12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बात हम लोग कर लिए थे। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रॉड के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग फाइनाइट रॉड के बारे में बात कर लिए थे, इनफाइनाइट रॉड के बारे में बात कर लिए थे। याद कर लें पहले, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड कितना था? फाइनाइट रॉड जिसमें दोनों एंड पता नहीं हो, तो बोलो कितना था? 2 k लैम्डा अपॉन डी। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड, तो सेमी इनफाइनाइट रॉड का क्या था? अलॉन्ग एक्स एक्सिस में k लैम्डा अपॉन डी, अलॉन्ग वाई एक्सिस में k लैम्डा अपॉन डी, और दोनों का रिजल्टेंट क्या था? अंडर रूट k लैम्डा बाई डी का स्क्वायर प्लस k लैम्डा बाई डी का स्क्वायर, ठीक है, √2 k लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, फाइनाइट रॉड के लिए क्या पढ़े थे? तो ई परपेंडिकुलर बोलो कितना था? तो k लैम्डा बाई डी sin θ1 प्लस sin θ2, और इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू और ई पैरेलल कितना था? तो k लैम्डा बाई डी cos θ2 माइनस cos θ1, θ1 क्या है, θ2 क्या है, θ1 θ2 कहाँ से लिया गया, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं बाबू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग, डालेंगे हेडिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग के कारण हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ेंगे, है ना। जैसे सपोज देखिए बाबू क्या है रिंग, रिंग मतलब समझ में आता है साहब, जो हम लोग छल्ला पहनते हैं ना, छल्ला मतलब ये रिंग सेम एज इट इज ऐसे रिंग होता है आपका, है ना। तो एक रिंग है जो अंगूठी वही, तो देख ये एक रिंग है, ठीक है। मान लीजिए रिंग की रेडियस क्या है? r है, ठीक है, और इस पे चार्ज हमने दे दिया q। तो ये चार्ज कैसे फैलेगा? इस पे सरफेस से फैल जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, प्लस पॉजिटिव चार्ज ये क्या फैल जाएगा, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, है ना। अब कह रहे क्या कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एट द सेंटर ऑफ द रिंग। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग मतलब यहाँ पे साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सॉरी हम तो लिख दिया आंसर, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, है ना। चलो बाबू आओ, हम लोग क्या करते हैं कि साहब एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे ले लेते हैं dq, क्या ले लेते हैं? dq, और इस dq के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड साहब कैसे मिलेगी? इधर की और बाहर की ओर मिलेगी, कितना मिलेगी? kq अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। तो सोचो ये मिल गई kq अपॉन r स्क्वायर, kq अपॉन r का स्क्वायर। सोचो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो चार्ज होगा, यहाँ पे भी सेम dq चार्ज होगा, और ये dq चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा होगा, मतलब यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखते हैं ना बाबू, तो यहाँ पे प्लस सेंटर पे +1 कूलम का चार्ज रख दो, तो साहब इसके कारण ये इसको क्या करेगा? बाहर ऊपर की ओर रिपेल करेगा, तो कितने फोर्स से? तो kq अपॉन r स्क्वायर, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके कारण यहाँ k dq होगा, k dq, है ना, k dq अपॉन r स्क्वायर। अब देखो कि ये दोनों आपस में क्या करें? इक्वल एंड अपोजिट हैं साहब, एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, इन दोनों का इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी? 0। अब वैसे ही हर एक सेगमेंट के जो सेगमेंट यहाँ पे उसके जस्ट अपोजिट वाला सेगमेंट इधर भी है, तो इससे का इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की और इससे का इलेक्ट्रिकल फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, इससे का इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की और इससे का इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर हो जाएगा, है ना। तो जितने भी सेगमेंट दिख रहा है उन सबका अपोजिट सेगमेंट भी है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा? 0। तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा? E एट सेंटर कितना हो जाएगा बाबू? 0। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया ना। हमने क्या किया? छोटा सा चार्ज ले लिया, छोटे से चार्ज के कारण यहाँ पे सेंटर पे क्या किया? इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? k dq बाई r स्क्वायर। वैसे ही उसके जस्ट अपोजिट वाला चार्ज यहाँ पे है, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सेंटर पे कितना पाएगा? k dq बाई r स्क्वायर। दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, आपने पता है पहले इलेक्ट्रिकल सेंटर पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये तो पता है। अब हमें क्या पता करना है कि साहब ये जो रिंग है, जैसे ये रिंग है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? 0। लेकिन साहब क्या है कि इससे ऐसे जाएंगे एक्सियल डायरेक्शन में, तो एक्सियल डायरेक्शन जाएंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, है ना। कैसे होगा तो हम लोग भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी क्या होगी, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो एक्सिस पे क्या होगा देखें, तो सपोज करो अब यहां देखो, ये हमने क्या बनाया? एक रिंग बनाया, और ये इसकी मान लो कि रेडियस r है, और ये इसका क्या है? एक्सिस है। ये इसे क्या मिल जाएगा बाबू? एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रिंग कैसे समझो, ये ऐसे है, ये रिंग ऐसे है, और ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस, ठीक है। समझ में आ रहा है साहब? ये रिंग ऐसे, जो पहले अभी ऐसे रखा हुआ था, सरफेस पर रखा हुआ था, रिंग ऐसे है। अब इसी रिंग को जो ऐसे है वो अब इसको हमने ऐसे कर दिया है, तो इसका एक्सिस जो ऐसे है, अब वो एक्सिस कैसे हो गया? ऐसे हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। यही अलोंग द एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, वही हम लोगों को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ देखो, तो कह रहा है क्या कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा यही पूछा जा रहा है। अलोंग द एक्सिस किसी भी x डिस्टेंस पे, बाकी x की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, फॉर्मूला निकल जाएगा, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारा आंसर निकलते जाएगा। चलो भाऊ आओ क्या करेंगे साहब, कह रहे क्या कि इस पे चार्ज दिया गया है, q अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है, ठीक है। तो साहब ये चार्ज सभी जगह क्या कर गए? फैल गए हैं ऐसे, ये चार्ज ऐसे ऐसे फैल गया है।
जैसे इसमें फैला होता है पहले वाले में। अब क्या करेंगे कि साहब यहाँ पे एक एलिमेंट्री पार्टिकल लेंगे, चार्ज पार्टिकल लेंगे, जिसका नाम दे देते हैं हम लोग डी क्यू अमाउंट, ठीक है। तो एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे डी क्यू ले लेते हैं। अब इस डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दो तो फोर्स निकाल लो। तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिलेगी, इधर की ओर मिलेगी। तो ये छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगा आपको डी। मान लो कि ये वाला एंगल कितना सब्सटेंड कर रहा है, ये थीटा एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख पाओ ये डी की वैल्यू हम लोग की वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सोच कि इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी तो एलिमेंट्री पार्टिकल डी क्यू है। अरे हाँ बोल, देख बाबू यहाँ पे भी तो डी क्यू है। नहीं, अब इस डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड देखोगे तो उससे कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगी, इधर की ओर, और वो छोटा सा एलिमेंट्री इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगा, डी। तो जितने एंगल पे ये है उतना ही एंगल ये भी हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो सोच इस डी का एक कंपोनेंट इधर और इस डी का एक कंपोनेंट नीचे की ओर, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा नीचे की ओर डी साइन थीटा। वैसे ही इसका ये भी थीटा ही बनेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर भी रहेगा और इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये भी डी साइन थीटा और ये भी डी साइन थीटा, मतलब यहाँ पे देख बाबू ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना, देख ये वाला भी एंगल थीटा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर, तो इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ो, एक कंपोनेंट इधर तोड़ेगा डी कॉस थीटा में, तोड़ लो, लिखना नहीं अभी समझो पहले, डी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा डी साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसका एक कंपोनेंट क्या होता है, इधर टूटेगा डी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर टूटेगा डी साइन थीटा। तो साहब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इक्विवेलेंट मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन के कारण क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट करेंगे। तो इससे बस एक चीज समझ में आता है कि इस एक्सिस पे, इस रिंग के कारण उसके एक्सिस पे जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पाई जाएगी वो अलोंग द एक्सिस ही पाई जाएगी, एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं पाया जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सिस इज 0, एक्सिस पे उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी पाई जाएगी बाबू, तो 0 पाई जाएगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। अब देख इसको सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, यहाँ देख पूरा मिटाना पड़ेगा। देखो ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही था। अब तक हम लोग क्या किए साहब, एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिए साहब, यहाँ पे ये कितना डी क्यू, इस पर टोटल चार्ज कितना गिवन था बाबू, क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज क्या था इस पर गिवन था, ठीक है। अब हमने एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल लिया डी क्यू। अब इस डी क्यू के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे। तो डी क्यू के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी, यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रख दो और फोर्स कैलकुलेट कर लो, तो वो उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर होगा। बोलो कोई दिक्कत, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगी आपको डी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कि आप ये वाला एंगल आप थीटा मानते हो, तो ये वाला भी एंगल कितना मान लोगे बाबू, आप थीटा मान लोगे, ठीक है। अब इसका साहब हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही निकालेंगे, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो अपोजिट वाले जो चार्ज है, इसके जस्ट अपोजिट में जो चार्ज है, उसके कारण परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा कैंसिल आउट हो रहा था। अब इस डी की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। आओ अब सोचो कि डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बोलो कितनी होगी, तो ये आर है और ये एक्स है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x², क्योंकि ये 90 डिग्री पे है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली डिस्टेंस भी हमें निकल गई। तो अब बताओ यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डी बराबर हो जाएगा k dq बाई r का स्क्वायर, मतलब √r² प्लस x² के पावर 2। नहीं, ये KQ बाई r², ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड में मिल गया। अब तुम देखो कि इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर टूटेगा, इधर की ओर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा। बाकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है साहब। आओ देखो, तो लिखेंगे ई नेट बराबर इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग, यही होगा। आओ अब डी की वैल्यू पुट करो, तो डी की वैल्यू वहां पे निकाल लिए है, k dq बाई r² प्लस x², ठीक है, इंटू कॉस थीटा। अब बात आती है साहब यहाँ पे डी की वैल्यू क्या निकाले, तो यहाँ पे देखो डी क्या होगा, तो टोटल लेंथ कितना है, तो 2πr। तो आप देखो कि 2πr लेंथ में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है,
नहीं समझ में आ रहा है? अरे रिंग के सरफेस पे ही तो चार्ज फैला हुआ है, तो सरफेस पे टोटल लेंथ ऑफ द सरफेस मतलब सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, तो 2 पाई आर होगा। तो 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज फैला हुआ है, क्यू। तो मान लो ये छोटा सा लेंथ आप क्या मान लेते हो, यहाँ पे डीएल लेंथ मान लेते हो। तो इस डीएल लेंथ में जो चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा साहब, क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डीएल। और यही क्या हो जाएगी आपकी डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं, डी क्यू की वैल्यू निकल गई हमारी। ऐसे डी क्यू की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये डी क्यू की वैल्यू आपको निकल गई, इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो। तो के डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 2 पाई आर डीएल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू एक्स बाई हाइपोटेनस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो इतना ही होगा, शाबाश। का इंटीग्रेशन ये चलते आ रहा है बाबू। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो के क्यू अपॉन 2 पाई आर। अब देख यहाँ पे क्या x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल नहीं है। हमें क्या करना है कि किसी भी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। तो x हमारा वेरिएबल नहीं है, ये x हमारा क्या है, कांस्टेंट यहाँ पे मानेंगे। ऐसे नहीं कि आप x को वेरिएबल मान लो, क्यों, क्योंकि साहब ये फॉर्मूला नहीं कहेगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ निकालना है, तो किसी x डिस्टेंस में निकालना है, मतलब 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 5 मीटर पे, जो भी आपको निकालना है। तो साहब ये x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जबकि यहाँ पे वेरिएबल क्या होगा, डीएल लेंथ वेरिएबल होगा, है ना। ये छोटा छोटा जैसे डीएल हमारा चेंज होते जाएगा। तो के क्यू आर, इस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1, तो 3/2। ये x इधर आ गया, अब इधर क्या निकल गया, dl का इंटीग्रेशन। अब dl तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी साहब, 0 से 2 पाई r बराबर कितना हो जाएगा, k क्यू एक्स बाई 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू 2 पाई r। अब देखो कुछ करना है, तो 2 पाई r इज बीइंग कैंसल आउट बाई 2 पाई r। तो साहब जो आपको इनिट यहाँ पे दिखाई दिया वो बोलो कितना आ गया, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट एनी x। किसी भी x डिस्टेंस जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, अलोंग द एक्सिस मिलेगी। और कितना मिलेगी साहब x डिस्टेंस पे, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना बाबू, ठीक है। आइए अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, कहते हैं क्या कि अगर ये रिंग है, ठीक है, और इस पे चार्ज हमने दिया है Q, तो साहब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालें दैट इज +1 कूलम का चार्ज रख देंगे। तो +1 कूलम का चार्ज रख देंगे, तो इस Q के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रही है, देखो अलोंग द एक्सिस मिल रही है, तो वो इधर की ओर मिल रही है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल रही है, इधर की ओर मिल रही है। अगर हम इधर की बात करें, मतलब ये रिंग ऐसे है, तो रिंग के राइट साइड में बात करें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट हैंड साइड में है, लेकिन रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर की ओर आएगा। तो देखते हैं साहब यहाँ पे, तो साहब इस छोटे से चार्ज DQ के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये इसको क्या करेगा साहब, ये यहाँ पे +1 को कूलम का चार्ज रख देंगे, तो इससे कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिल जाएगा, ऐसे ऐसे ये इधर की ओर मिल जाएगा, इससे कारण इधर की ओर मिल जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगी, इनेट इधर की ओर मिलेगी। नेट इलेक्ट्रिकल दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट टूट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इधर आएगा। इसका मतलब हमको समझ में क्या आता है कि अगर रिंग के राइट हैंड साइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड राइट हैंड साइड में ही मिलेगी, और रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगी, है ना। इसका मतलब आप समझो कि ये रिंग है, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर होगा, और इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर होगा, और दोनों की वैल्यू साथ एक ही होगी, क्योंकि x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। मतलब इधर भी x डिस्टेंस पे चलोगे तो उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी, इधर भी x डिस्टेंस चलोगे तो उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर भी मिलेगी, है ना। तो इस रिंग के दोनों साइड में इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी इलेक्ट्रिकल फील्ड पाया जाता है। बोलो कोई दिक्कत बाबू, तो नहीं, ये दोनों आप समझ में लाइए। लेकिन अगर मान लो कि अगर ये चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, ये इसको इधर की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। यहाँ देख दूसरे कलर से दिखा रहे हैं। अगर मान लो कि इतना समझ में आ गया, प्लस वाले में इलेक्ट्रिकल दाहिने साइड में दाहिने की ओर, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट की ओर। अगर चार्ज नेगेटिव रहता, इसमें चार्ज अगर नेगेटिव रहता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होती थी, ये इस +1 कूलम का चार्ज के क्या करेगा, इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगी, इनेट इधर की ओर मिल जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। वैसे अगर यहाँ पे देखोगे तो ये इसको क्या करेगा साहब, अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगी, अंदर की ओर नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल जाएगी। इसका मतलब अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, +Q है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर मिल जाएगा। लेकिन अगर यही रिंग है और इस पे चार्ज हमने क्या दिया, माइनस का, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर हो जाएगा, और इधर की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर हो जाएगा।
बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हमारा क्या है, नेगेटिव है। इतना तक समझ में आ गया बहु? तो ये याद रखना है, इनेट जो होगा KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। साहब आगे देखते हैं इसमें क्या क्या और सारी चीजें हैं। देखिए एक एग्जाम में साहब इतना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम आपको क्या बताएं। यहां देखो, एग्जाम में क्या पूछा गया, देखिए कहता है कि यही रिंग है, तो रिंग के सेंटर पे यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अभी निकाले थे कितना, तो 0। लेकिन जैसे जैसे इधर जा रहे हैं एक्स की वैल्यू आते जा रही है, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलते जा रहा है सर। अब तो सोच, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी मिलती है बाबू, 0। तो इसका मतलब सोच यहाँ पे भी हमेशा इस चीज को याद रखना, मैकेनिक्स में भी बहुत काम आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है और यहाँ पे भी इन्फिनिट पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 और इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे चले जाते हैं तो साहब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 और यहाँ पे भी इन्फिनिट पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा पाया जा रहा है। इसका मतलब साहब कोई भी चीज 0 है और लास्ट में यहाँ पे भी 0 और फाइनली भी 0 है, इसका मतलब यहाँ से बढ़ा होगा। स्पीड पे देख लो कि यहाँ पे स्पीड है 0 और वहाँ पे भी स्पीड क्या है, 0 है, तो साहब कैसे हुआ होगा, तो यहाँ से स्पीड अपना धीरे धीरे 0 से बढ़ाया होगा और फिर जब वहां पहुंचा होगा तो धीरे धीरे स्पीड अपना कम किया होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम स्पीड आया होगा, यहाँ पे भी 0 और वहां पे भी 0, इसका मतलब क्या है, बीच में कहीं मैक्सिमम आया होगा, उसके बाद वो फिर से अपने स्पीड को क्या करना होगा, क्या किया होगा, घटाना शुरू कर दिया होगा। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हुआ होगा, बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम हुआ होगा। उसी ई मैक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आप सोचो कि आपने 11th में पढ़ा होगा मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है, तो मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के लिए क्या करते थे, आप डिफरेंशिएट कर देते थे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और वही मैक्सिमम लोग निकालेंगे, है ना। कैलकुलेशन फॉर ई मैक्सिमा, कैलकुलेशन फॉर ई मैक्स। ई मैक्स के लिए क्या करना चाहिए, सिंपली इसको x के साथ में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड विद x, किसी भी x पे कोई भी पर्टिकुलर x की वैल्यू होगी जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम होगा, देखो, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 0। या डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना मिला था, KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, यही इलेक्ट्रिकल फील्ड मिला था बाबू, शाबाश। अब देख KQX बाई, एक काम करना, सबको लिनियर में ही लिख लो, KQX इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे में है तो -3/2, ऊपर में कर लिया, ये क्या हो जाएगा आपका 0। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब, बराबर। अब ये KQ कांस्टेंट है तो KQ को बाहर निकालो, उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सिंपली आपका बच जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -3/2, वो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे, x के रिस्पेक्ट में, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब u इंटू वी के टर्म में डिफरेंशिएट कर लो, तो u इंटू डिफरेंशिएशन अभी इसका v, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा -3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1, तो -5/2 इंटू, ये पावर का डिफरेंशिएशन इतना हो गया। अब फिर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, चूंकि आर कांस्टेंट है, यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, चूंकि ये देख x वेरिएबल है, तो एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो जाएगा 2x, तो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस कर लो v आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर -3/2 इंटू एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बोले इतना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और सजा ले, ये हो जाएगा माइनस, ये 2 से 2 कट गया, 3x स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 5/2 प्लस 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 0। बोलो इतना कोई दिक्कत नहीं। अब आप इधर आप देख, इसको मिटा दें, यहां देखो इन दोनों में क्या है, 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 साहब को मैंने बाहर निकाल ले, 1 बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 कॉमन है तो बाहर निकाल लो, तो यहां पे क्या बच जाएगा -3x स्क्वायर बाई 5/2, तो दैट इज 1 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1
इज इक्वल टू 0। नहीं, अब 2 का मल्टीप्लायर क्या है 0, या तो ये 2 का मल्टीप्लायर क्या है 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, दोनों 0 × 0 0 नहीं होता बाबू, है ना, मतलब ये भी 0 और ये भी 0 नहीं होगा, इसलिए या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा। तो सोचो कि ये वाला टर्म कभी भी 0 होने का चांस नहीं बनता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये 0 होने का नहीं है, होगा कौन सा 0, ये 0 होगा। तो देखते हैं साहब, या -3x² बाई r² प्लस x² इज इक्वल्स टू -1, है ना, या +1 इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 कर लो, तो ये आपको आ जाएगा 3x² बाई r² प्लस x² इज इक्वल्स टू 1, या 3x² इज इक्वल्स टू r² प्लस x², या 2x² इज इक्वल्स टू r², या x बराबर क्या हो जाएगा ±r/। बाबू यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या मिल गई बाबू, x की वैल्यू मिल गई ±r/2, x की वैल्यू क्या मिल गई बाबू, x बराबर ±r/√2, ठीक है। अब कहते हैं साहब इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, तो ग्राफ देखो कैसे, तो मान लो कि इसका मतलब समझो, पहले मान लो कि ये रिंग है ना, ये हमारा क्या है रिंग, इसमें चार्ज जो भी अपना क्यू दिया गया है। अब कह रहे क्या कि x बराबर प्लस माइनस का मतलब क्या है कि साहब देखो यहाँ पे x बराबर ये इन्फिनिटी आप मान लो, और इधर आएगा -इन्फिनिटी, और ये है सेंटर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है 0 है, और इन्फिनिटी पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है 0, क्योंकि आपको पता होगा साहब कि जब हम क्या चले जाते हैं साहब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, सब कुछ 0 हो जाता है। तो वैसे ही सोच, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे समझ, अगर मान ली कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड हमारी 0 है, और हम जहाँ कहीं चले जाते हैं और वहाँ पे भी जाके हमारी स्पीड क्या हो रही है 0 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि हमारी स्पीड यहाँ पे 0 से बढ़ी होगी, और बढ़ के उसके बाद अगर वहाँ पे 0 होना है, इसका मतलब वहाँ पे रुके होंगे, इसका मतलब हमारी स्पीड बढ़ी होगी, और बढ़ के फिर क्या होगी घटी होगी। तो बढ़ने और घटने में इतना, इसका मतलब होता है कि साहब एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगी अपनी स्पीड मैक्सिमम होगी, और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड हमारी क्या होगी घटी होगी। इसी प्रकार यहाँ पे भी समझना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, इसका मतलब साहब कहीं एक इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी 0 मैक्सिमम पाई हुई होगी। वैसे ही इधर देख -इन्फिनिटी चले जाते, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी आपको 0 मिलेगी। तो सोच सेंटर पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है और -इन्फिनिटी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है, तो इसका मतलब इसके बीच में भी एक पॉइंट ऐसा आया होगा जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी मैक्सिमम हुई होगी। बोल बात समझ में आ गई। तो इसका ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं साहब, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एक्स के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो कैसे आएगा, तो वहाँ देख ग्राफ, दिस इज द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। तो साहब इधर को हम लोग वाई एक्सिस में क्या लिखते हैं साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इधर हम लोग क्या मान लेते हैं एक्स एक्सिस, है ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यहाँ देख क्या है कि r/√2 डिस्टेंस, तो सोच यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है 0, इन्फिनिटी पे क्या है 0 है, बीच में कहीं होगी, तो ग्राफ कैसे जाता है ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आपको मिला r/√2 प्लस का, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको मैक्सिमम मिलेगी, यहाँ पे ई मैक्स मिलेगा, बोलो कोई दिक्कत। और वैसे ही साहब निगेटिव एक्स एक्सिस में भी होगा आपको, और यहाँ पे भी ये पॉइंट क्या होगा -r/√2, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिलेगी आपको मैक्सिमम मिलेगी। बात समझ में आ गई। तो ये इसका क्या होता है ग्राफ होता है, ये इधर इन्फिनिटी उधर इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे बाउट टच नहीं करेगा, है ना, वो ग्राफ को क्या करेगा एक तरीके से ये एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट का काम करेगा। बोलो कोई दिक्कत। तो ये था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू रिंग, उसका सब कुछ हम लोग क्या कर लिए पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा, तो देख ये मान लो बाबू आपका सेमी सर्कुलर रिंग, फुल रिंग था इसको सेमी कर दिया, ये क्या होगा सेमी सर्कुलर रिंग, और इसमें हमने चार्ज दे दिया लैम्डा कूलम पर मीटर। तो साहब ये चार्ज हमारे क्या हो गए ऐसे ऐसे फैल गए, और इसकी रेडियस मान लो r है। अब क्वेश्चन आपसे कहते हैं क्या कि सेमी सर्कुलर रिंग के ये सेंटर है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी, यही आपसे पूछ रहा है। सेंटर पे सेमी सर्कुलर रिंग के यहाँ पे इस सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगी। तो साहब ऐसे क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, थीटा पे जाके डी थीटा के स्ट्रिप काट लेंगे। यहाँ देखो यहाँ से कोई भी थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप काटे, और स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी r d थीटा, और
ये लेंथ आर डी थीटा हो जाएगी, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें जो चार्ज होगा वो क्या मिलेगा, डी क्यू, और इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा आर डी थीटा। नहीं, क्योंकि लैम्डा कूलम पर मीटर है, यूनिट लेंथ में कितना है लैम्डा कूलम, तो डीएल लेंथ, डीएल की वैल्यू क्या होगी, आर डी थीटा, आर डी थीटा लेंथ में कितना होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं सर। अब कह रहे क्या कि इसी का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है। अब तू देख ये जो चार्ज मिला क्या, डी क्यू, ये पॉइंट चार्ज है। अब इस पॉइंट चार्ज का यहाँ पे अगर +1 कूलम का चार्ज अगर रखते हो तो साहब इस पॉइंट चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे मिलेगी, छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड डी मिल जाएगी। अब आप देखें, ध्यान से देखें, अगर आप ऐसे ही एक इधर से थीटा पे जाके डी थीटा का एक स्ट्रिप काटोगे तो इसी का इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिलेगी, इधर क्यों मिल जाएगी। तो इसका भी अगर ये थीटा है बाबू तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये वाला अगर थीटा आप मानते हो तो ये भी आपका क्या मिल जाएगा थीटा। तो सोचो, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप यहाँ से थीटा अगर काटे, इधर से थीटा काट रहे हैं तो ये एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मिलेगा जिसमें चार्ज कितना होगा, डी क्यू ही होगा। तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगी, इधर क्यों मिल जाएगी, ध्यान से समझना है पहले। तो ये भी क्या मिल जाएगी, डी। अब सोच इस डी का इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा, इस डी का इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी हो जाएगी 0। बोलो कोई दिक्कत, अभी निकाल के भी देख लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग। कितना बात समझ में आ रही है, मतलब जो भी हम अभी कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मिल जाएगी 0। हर एक थीटा के बाद जो डी थीटा है उसके जस्ट अपोजिट वाला के कारण एक्स कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो साहब जल्दी देखेंगे, ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। आइए, तो हमें यही डी मिल रही है, इस डी का कंपोनेंट तोड़ लो। कंपोनेंट क्यों तोड़ेंगे, याद है, कंपोनेंट इसलिए तोड़ना अनिवार्य हो गया है हमारे लिए, कंपोनेंट तोड़ना इसलिए अनिवार्य हो गया है कि साहब देख, हर एक इसके कारण इलेक्ट्रिकल इधर मिल रहा है, तो हर एक छोटे छोटे जो डीक्यू मिल रहा है उन सभी के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सबके कारण अलग अलग आ रहा है साहब। इसलिए इस डी को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। तो इसको तोड़ लो बाबू, इस डी का इधर की ओर कंपोनेंट मिल जाएगा, वो कितना मिल जाएगा, डीई साइन थीटा, और जबकि इधर की ओर जो कंपोनेंट इसको मिलेगा डीई कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे, डी की वैल्यू भी लिख लो यहीं पे। बोल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर, नहीं सिंपल सा बोलो। और डी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा आर डी थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ देखो, अब कहते हैं क्या कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस बराबर क्या लिखेंगे, इंटीग्रल अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, डी कॉस थीटा, जबकि ये वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, लेकिन हम लोग फिर भी निकाल लेंगे। और ऐसे इधर की ओर देखो, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितने मिलेगा, इंटीग्रल डीई साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को एक साथ हम करके लेके चल रहे हैं। या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस बराबर इंटीग्रल डीई की वैल्यू कितनी है वहां पे के, और डी क्यू की वैल्यू यहां ऊपर देख लैम्डा आर डी थीटा, के लैम्डा आर डी थीटा, के डी क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ऐसे इसका भी देख ले, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस बराबर क्या होगा, इंटीग्रल डी की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू तो यही है, तो के लैम्डा आर डी थीटा बाई आर का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आओ, ये आर ने आर को कैंसिल करा, ये आर ने आर को कैंसिल करा। या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल ले, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, बाई आर कांस्टेंट है, बचा सिर्फ इधर कॉस थीटा डी थीटा। इधर भी देख ले बाबू, ये ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद भी रखिएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। अब बोल कहां से कहां तक, तो थीटा की वैल्यू कहां से, 0 से लेके पाई तक, तो कर लो बाबू, 0 से लेके पाई इधर, 0 से लेके पाई इधर कर लो। या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा, वेरी गुड, 0 से लेके पाई इधर आ जाओ। या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई तक। या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा, साइन 180 0 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस जो आपको मिला वो 0 मिल गया। देखो हम लोग ऐसे ही बात किए थे और इससे भी मिल गया बाई फॉर्मूला भी। इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस यहाँ पे देख,
के लेमडा बाई आर कॉस थीटा। तो साहब यहाँ माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लो, तो लोअर लिमिट कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस कॉस 180 माइनस 1। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं, कॉस 180 पुट करोगे तो -1 होता है। या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस बोलो कितना होगा के लेमडा बाई आर माइनस 2, तो 2 के लेमडा अपॉन आर। ठीक है, तो इसलिए इसका सिंपल सा याद रखिए फॉर्मेट। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, चार्ज अगर लेमडा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, तो साहब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में होगी और ये हो जाएगी 2 के लेमडा बाई आर। इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना ही होगा। अगर ये रेडियस क्या है इसकी, अगर आर है तो बोलो कोई दिक्कत बाबू नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। आओ और भी देखते हैं, अगर इसका भी आधा कर दिया जाए तो क्या होगा, क्वार्टर सर्कल। हेडिंग डाल ले इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग के बाद क्वार्टर। कुछ नहीं है, सेम है, लेकिन थोड़ी वैल्यू याद रखना है ना, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल्स हम लोग का फॉर्म होगा, इसलिए हम आपको इसको बता रहे हैं। आइए, ड्यू टू क्वार्टरिंग। क्वार्टरिंग कैसे, तो यहां देखो, ठीक है, इसमें चार्ज दिया गया लेमडा कूलम पर मीटर। ठीक है, इसकी ये हमारी क्या है, रेडियस है आर, और यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, आओ तो जैसे उसमें काटे थे थीटा के बाद डी थीटा, इसमें भी काट लो बाबू। यहां से कोई भी थीटा के बाद हमने डी थीटा का एक स्ट्रिप काटा, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा डी क्यू लेमडा आर डी थीटा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे का इलेक्ट्रिकल फील्ड धरा जाएगा डी, छोटा सा इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर ये थीटा है तो साहब ये भी हमारी क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। अब फिर से हर एक का इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन अब अलग अलग है, तो इसका भी दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे। इधर की ओर हो जाएगा डी कॉस साइन थीटा, सॉरी इधर हो जाएगा डी साइन थीटा और इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आओ फिर से कैलकुलेट कर ले, कुछ नहीं, सेम वही प्रोसीड्यूर है। इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस बराबर इंटीग्रल डी कॉस थीटा, बोलो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इंटीग्रल डी साइन थीटा। आओ इसमें लिमिट कहां से, 0 से लेके पाई तक पुट कर, पाई बाई 2 और 0 से लेके पाई बाई 2। थीटा ही वेरिएबल होगा। देख डी की वैल्यू पुट कर ले, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो डी बराबर हो जाएगा के डी क्यू लेमडा आर डी थीटा बाई आर का स्क्वायर। आओ डी की वैल्यू पुट कर दो, के लेमडा आर आर कट जाएगा तो बच जाएगा डी बाई आर डी थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और इधर आ जाएगा यहाँ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के लेमडा बाई आर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2। थीटा वेरिएबल है, 0 से लेके पाई बाई 2 तक कर लेंगे। बोलो कोई दिक्कत, अरे 0 से लेके पाई बाई 2 ही तक तरीक है। आप बराबर के लेमडा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बोल कितना होगा, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन थीटा 0 से लेके पाई बाई 2। इधर आ जाओ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस के लेमडा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से लेके पाई बाई 2 तक। ये आते जाओ बाबू, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आते जाएगा, ये भी इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस हमारे क्या होगा, आते जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। देखें आगे, या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस के लेमडा बाई आर साइन थीटा, तो साइन 91 साइन 0 0। इधर आ जाओ ये इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो के लेमडा बाई आर लोअर लिमिट चूंकि माइनस है तो लोअर लिमिट पुट कर दो, लोअर लिमिट कॉस 0 0 माइनस का कॉस 90, सॉरी कॉस 0 1 होता है ना, कॉस 0 1 माइनस 90 0। ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई बाबू। इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आ गया के लेमडा बाई आर, और यहाँ पे आ गया या इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स वाई एक्सिस आ गया, ये भी आ गया के लेमडा बाई आर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बाबू, इसको याद रखना, इसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। कैसे न्यूमेरिकल आएगा वो आपको बता देते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देख लो, मेन क्या है इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट है बाबू, ये माइंड में होना चाहिए। जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गया। ठीक है, तो साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस तो ये हो जाता है इधर की के लेमडा बाई आर, और इसका एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर हो जाएगा के लेमडा बाई आर। इस पे चार्ज क्या है, प्लस प्लस चार्ज है ना, लेमडा कूलम पर मीटर, और ये डिस्टेंस क्या है आर है। ये डायग्राम याद रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे +1 कूलम का चार्ज रखेंगे, अगर यही नेगेटिव रहता तो ये अंदर, ये भी अंदर घुस जाता। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं साहब। जल्दी जेरॉक्स करवाओ, इसमें न्यूमेरिकल कराते फटाक से।
ठीक है, देख देखो इसमें न्यूमेरिकल कैसे आता है। न्यूमेरिकल में बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, होगा भी, है भी, लेकिन हम उसमें से कुछ चुनिंदा वैरायटी आपको करा दे रहे हैं। यहां देखो कहते हैं क्या कि मान लो ठीक है, ऐसे देखिए बाबू कह रहे क्या कि एक वायर है ना, ये इधर भी सेमी, ये भी इन्फिनाइट इधर चला गया है, ये भी इन्फिनाइट लेंथ का गया है, और इस शेप में क्या हो गया, बेंड हो गया है। कह रहे क्या कि इसका जो रेडियस है वो क्या है आपका आर है। कह रहा है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, यही आपको बताना है। मतलब यहाँ पे इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, यही आपको बताना है। तो देखो बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सब पे चार्ज कितना दिया गया है, लैम्डा कूलम पर मीटर। चार्ज कितना है बाबू, इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है सब पे। अब कह रहे क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए घबराना नहीं है बाबू। देखो इसको क्या करना है कि इसको 3 सेगमेंट में बांटो। एक सेगमेंट सेमी सर्कुलर क्वार्टर, ये क्वार्टर सर्कुलर रिंग का एक सेगमेंट, और यहाँ से यहाँ तक सेमी इन्फिनिट वायर का एक सेगमेंट। तो ये सेमी इन्फिनिट वायर बन जाएगा, ये भी एक सेमी इन्फिनिट वायर बन जाएगा, और ये क्वार्टर रिंग बन जाएगा, है ना। अब इनसे का इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेगमेंट, ये 2 सेगमेंट मान लो, ये 3rd सेगमेंट मान लो। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। तो सबसे पहले एक एक के कारण निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाओ 1 नंबर के लिए। 1 नंबर के लिए देखो कि ये वायर हमारी ऐसे है, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको मिलता है, इस पर अगर चार्ज दे दिया लैम्डा कूलम पर मीटर, है ना। इससे कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगा, एक अलॉन्ग इधर मिलेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस, और एक मिलेगा आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस। चूंकि इधर का पार्ट बड़ा है तो इधर मिल जाएगा। ये कितना मिलता था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग रिवाइज किए थे। बोलो कितना, k लैम्डा बाई डी। तो डी की वैल्यू कितनी है r, और इधर भी कितनी होगी k लैम्डा बाई डी। तो k लैम्डा बाई डी की वैल्यू कितनी है r। ये खत्म हो गया। अब आओ इस रिंग के कारण, सेकंड वाला सेमी क्वार्टर सर्कुलर रिंग के कारण देख लो। क्वार्टर सर्कुलर रिंग यही है, इसमें जाल लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे निकाला जा रहा है ये रेडियस है इसकी, यहाँ पे ये रेडियस है इसकी। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालने के लिए साहब आपने देखा था कि 2 कंपोनेंट आए थे, एक x एक्सिस के लॉन्ग, एक y एक्सिस के लॉन्ग। तो एक साहब इधर की ओर मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड x एक्सिस में, और एक आपको y एक्सिस में इधर की ओर मिल जाएगा। ये इसकी वैल्यू कितनी थी, k लैम्डा बाई r, और ये भी क्या हो जाएगी k लैम्डा बाई r। बोलो कोई दिक्कत, अरे ये वाली रेडियस तो आ रही है ना इसका, शाबाश। 3rd सेगमेंट ले लो, ऐसे ऐसे ही है साहब। अब यहाँ से r डिस्टेंस ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाली जा रही है। तो एक +1 कूलम का चार्ज रखोगे तो एक बाहर की ओर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड अलॉन्ग y एक्सिस, दैट इज k लैम्डा बाई r। क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, r है, और एक इधर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल इधर की ओर होगी, इधर की ओर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल फील्ड अलॉन्ग x एक्सिस। नहीं, अरे इधर का पार्ट ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल इधर भागेगी, और +1 कूलम का चार्ज रखोगे तो परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेगा। तो ये भी आ जाएगी k लैम्डा बाई r। बाबू हम इतना तब कर पा रहे हैं जब हमें ये सारी वैल्यूज क्या हैं, याद है, हम याद किए हुए हैं। आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले रिवाइज कराए थे तो उसमें ये सारी वैल्यू, ये सारी बातें हम आपको बताए थे, और ये तो अभी पढ़ाए साथ, इसलिए याद होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेना है। तो x एक्सिस को एक साथ, y एक्सिस को एक साथ जोड़ लो, तो ई नेट बराबर लिख लो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड। इससे कारण x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस में है तो k लैम्डा बाई r। x एक्सिस को एक साथ, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, प्लस k लैम्डा बाई r। ठीक है, इसके कारण देख लो माइनस k लैम्डा बाई r नेगेटिव x एक्सिस में है, तो x एक्सिस कंप्लीट हो गया। इनटू क्या कर लो साहब, i कर लो, प्लस y एक्सिस वाला देखो ये नेगेटिव में है, माइनस k लैम्डा बाई r। ये देखो पॉजिटिव में है, प्लस k लैम्डा बाई r। ये भी पॉजिटिव में है तो प्लस k लैम्डा बाई r। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, इसलिए जो इनेट आपका आया k लैम्डा बाई r इंटू आई प्लस k लैम्डा बाई r इंटू जी। तो ये आपका इनेट आ गया।
इनेट वेक्टर के फॉर्म में बोल सकते हैं इसको, है ना। अब इसका मैग्नीट्यूड पता करना है, तो ये एक्स कंपोनेंट ये वाई कंपोनेंट, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट, तो कितना हो जाएगा। इसलिए इनेट का मैग्नीट्यूड अगर सिंपल पूछे इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा, √2 k लैम्डा बाई आर। दिस इज योर आंसर। बोलो कितना सिंपल था, एकदम सिंपल सर। अब टफ क्वेश्चन कहते हैं। अब क्वेश्चन कैसे घुमा देगा साहब, ऐसे मान लो नया क्वेश्चन देख लो बाबू, यहाँ देखो, इसको करके आपको करना है। कह रहे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ कितना होगा, ठीक है। तो साहब अब ये जो होगा एक सेमी सर्कुलर रिंग हो जाएगा, और ये सेमी इनफिनिट वायर, ये भी सेमी इनफिनिट वायर, सब इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे साहब, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, ये इससे आसान ये है ना। तो घर से करके आइएगा, आप हमको बता दीजिएगा। चलो बाबू आगे बढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू आर्क, जैसे मान लो कि ये आर्क है, आर्क कितने का है, थीटा का एक आर्क है, और इस पे चार्ज दे दिया गया लैम्डा कूलम पर मीटर, इसकी रेडियस हो गई आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं आर, है ना। अब इसी कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपसे पूछा है कि क्या होगा, तो क्या निकलेगा, तो साहब वही थीटा पे जाकर डी थीटा काट लो साहब, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है साहब, बनाएंगे कैसे, तो यहाँ देखोगे। तो साहब इसका ये मिडिल पॉइंट ले लेते हैं, यानी θ/2, है ना। ये लेंथ कितना हो जाएगा, θ/2, और इधर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, θ/2। बोलो इतना कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना है आपको कि यहाँ से कोई भी देखो हमने क्या किया कि यहाँ से कोई भी अल्फा पे जाके डी अल्फा का एक छोटा सा स्ट्रिप काटा, और इस पे चार्ज हो जाएगा dq, और dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा आर डी अल्फा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे क्या कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी आपको वो किधर मिलेगी, ऐसे मिलेगी डी, ये एंगल अल्फा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा। अब इसका बाबू क्या होगा, दो कंपोनेंट करना जो कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही कंपोनेंट से आपका काम चल जाएगा। इधर की ओर कंपोनेंट हो जाएगा डी कॉस अल्फा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा डी साइन अल्फा। लेकिन तुम सोचो कि इसके इधर वाला जो सेगमेंट यहाँ वाला जो काटोगे तो उससे कारण भी इलेक्ट्रिकल फील्ड डी इधर मिलेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की और एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएगा साहब। तो वो क्या कर देगा, एक्स एक्सिस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या मिल जाएगा, इनेट डी कॉस अल्फा आ जाएगा। आओ बाबू यहाँ देखो, जो ई आ जाएगा वो बेसिकली क्या है, इंटीग्रल डी कॉस अल्फा आ जाएगा। अब बोल बाबू यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डी बराबर हो जाएगा के डी क्यू, मतलब लैम्डा आर डी अल्फा बाई आर का स्क्वायर, आर इज बीइंग कैंसिल आउट बाई आर। यहाँ पे देखो डी की वैल्यू पुट कर दो, तो के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कहाँ से करना, लिमिट पुट करना है, तो हमने अल्फा कहाँ से लिया है, यहाँ वर्टिकल से। तो साहब इधर की ओर जाओगे तो यहाँ का लिमिट हो जाएगा +θ/2, और इसके इधर जाओगे तो यहाँ का लिमिट हो जाएगा -θ/2। बोलो कोई दिक्कत, क्योंकि हमने अल्फा लिया कहाँ से, वर्टिकल से, तो इधर से इधर चलेंगे तो प्लस में, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन चलेंगे तो माइनस में साहब। तो यहाँ कर देंगे -θ/2 से +θ/2 तक। वेरी गुड। ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन प्लस साइन थीटा जी -θ/2 से +θ/2। आओ देखो तो बाबू क्या आ रहा है, के लैम्डा बाई आर साइन θ/2 माइनस का, अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन θ/2, ये क्या होगा 2 आ जाएगा। तो 2 के लैम्डा बाई आर साइन θ/2, ये साहब वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब साहब इसके जरिए, ये आर के जरिए वैल्यू थीटा की वैल्यू चेंज करते जाइए, आर हमारा चेंज करते जाएगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज करते जाएगा। तो सिर्फ ये याद रखिएगा, तो साहब आप किसी का भी इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे आप आपको सिंपली एक सेमी सर्कुलर रिंग का निकाल के दिखाते हैं, तो फॉर सेमी सर्कुलर रिंग, यहाँ देखो, अगर हम फॉर सेमी सर्कुलर रिंग की बात करें, फॉर यहाँ देखे बाबू सेमी सर्कुलर रिंग, अगर सेमी सर्कुलर रिंग की बात करते हो तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेमी सर्कुलर रिंग 180 डिग्री हो जाएगी। तो देखो ई बराबर क्या होगा, वहाँ पे वैल्यू कितना है, 2 के लैम्डा बाई आर आया था, यहाँ पे देखो कितना आएगा,
तो 2k लैम्डा बाई आर साइन 180/2, तो मतलब 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत नहीं, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। ये समझ में आया साहब, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ये आपको एग्जांपल में हमने समझाया कि साहब ऐसे ऐसे किसी का वैल्यू पुट करोगे तो साहब आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दो तो रूट आया था ना, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा तो 90 डिग्री अगर पुट करोगे तो 90 डिग्री के लिए आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आया था k लैम्डा बाई आर, वाई एक्सिस में आया था k लैम्डा बाई आर, तो दोनों का इनिट आया था √2 k लैम्डा बाई आर। तो आप पुट कर दोगे थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा 45 डिग्री आ जाएगा, तो 45 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√2, √2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा √2, तो नेट इलेक्ट्रिकल कितना आ जाएगा √2 k लैम्डा बाई आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखेंगे। जैसे देखो, मान लो कि ऐसे एक क्या है ठीक है, मान लो ठीक है, एक सर्कुलर रिंग दिया हुआ है और सर्कुलर रिंग पे चार्ज दिया गया है ऐसे प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, इस पे प्लस 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 कर लो, इस पे प्लस 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 कर लो, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या कि इस पे जो टोटल चार्ज दिया गया है वो दिया गया लैम्डा कूलम पर मीटर दिया गया है सब पे, इसलिए नेगेटिव में दिया गया होगा माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर दिया होगा। बोलो कोई दिक्कत। और ये जो रेडियस है वो आपकी आर दी गई है, तो कह रहा है कि सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। आओ अब देखो बाबू कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है साहब, बाकी है क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो दम नहीं है इसमें। कैसे, तो देखो इस सेमी सर्कुलर इस वाले रिंग के कारण देखो, तो इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड एक इधर की ओर आएगी और एक इधर की ओर आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं। और इससे कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर आएगा, एक इधर की ओर आ जाएगा और एक इधर की ओर आ जाएगा। तो ये साफ जितना पोर्शन इधर है उतना ही पोर्शन ये थी, टोटल मिला कि यहाँ पे इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ रही है कि साहब इधर भी पॉजिटिव है उतना ही पार्ट इधर भी पॉजिटिव है, तो ये जितना ताकत से इसको इस +1 कूलम को चार्ज को रिपेल करेगा, क्या उतना ही ताकत से ये वाला इसको इधर क्यों रिपेल कर देगा। बोले इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साहब, एकदम सिंपल सा सर। तो इसमें तो ये दोनों तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, बात खत्म हो गया। अब बात है इसकी और इसकी, आओ देखिए। अब बात है इसके कारण और इसके कारण। इसके कारण यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगी, प्लस का है तो इसी कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर की ओर आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी कारण एक इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग वाई एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस कितना होता है k लैम्डा बाई आर, और उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड वाई एक्सिस में भी होता है k लैम्डा बाई आर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। आओ अब इस नेगेटिव के कारण देखो, तो नेगेटिव में यहाँ +1 कूलम का चार्ज रखोगे, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट जब करेगा तो इसके कारण एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगी इधर की ओर हो जाएगी इस नेगेटिव चार्ज के कारण, और एक ऊपर में हो जाएगा। नेगेटिव वाले का भी इलेक्ट्रिकल फील्ड लॉन्ग एक्स एक्सिस हो जाएगी k लैम्डा बाई आर, और इसके कारण भी हो जाएगी k लैम्डा बाई आर। नहीं तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड देखो क्या हो जाएगा, तो जो इनेट आएगा वो बेसिकली आपको आ जाएगा ऐसा, इधर की ओर आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 2k लैम्डा बाई आर, और इधर की हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। इनेट जो होगा 2k लैम्डा बाई आर इंटू आई प्लस 2k लैम्डा बाई आर इंटू जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में अगर इनेट का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या मिल जाएगा साहब, दिस √2 इंटू 2k लैम्डा बाई आर, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2√2 k लैम्डा बाई आर। दिस इज योर आंसर। बोलो कितना सिंपल सा था कि अगर आपको फॉर्मूला आता है बाबू, है ना, तो इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है इन सब क्वेश्चन में। आओ बाबू एक एसएचएम प्रॉब्लम करते हैं। देखिए जैसे मानो ये हमारा एक क्या है रिंग है,
ठीक है, ये इसे क्या है, एक्सिस हो गया। इस पे चार्ज दिया गया है कैपिटल Q और इसकी रेडियस कितनी है, मान लो R है, और इसके सेंटर पे यहाँ पे एक चार्ज दिया गया है माइनस चार्ज Q, मास उसका M दिया हुआ है। ठीक है, अब सोचो कि अगर ये चार्ज यहाँ पे है तो इस चार्ज पे नेट फोर्स अभी कितना लग रहा होगा, तो साहब इस चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो जीरो। क्यों? क्योंकि साहब इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे सेंटर पे कितना होता है, जीरो। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो का मतलब सेंटर पे जो फोर्स लग रहा होगा इस नेगेटिव चार्ज को क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा। अब कह रहे हैं क्या क्वेश्चन कि इफ माइनस चार्ज Q मास M इज स्लाइटली SLIGH slightly displaced from its equilibrium position, then find the time period। क्या पूछ रहा है बाबू, find the time period of the charge। ये चार्ज का क्या करना है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो सोचो कि यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। आओ अब इस चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, तो स्लाइटली हल्का डिस्प्लेस करना, मान लें कि हल्का डिस्प्लेसमेंट क्या दे दिए, x दे दिए, हल्का डिस्प्लेसमेंट क्या दे दिए, x, और ये चार्ज पहुंच गया साहब आपका यहाँ पे माइनस Q चार्ज। अब तू सोच कि इस माइनस Q चार्ज पे अब फोर्स किधर लग रहा होगा, इस माइनस Q चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा होगा, तो फोर्स बाहर की राइट हैंड साइड में लगेगा या लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा बाबू, तो मेरे अकॉर्डिंग तो फोर्स तो आपको अंदर की ओर लगेगा। क्यों? क्योंकि साहब चार्ज क्या है, नेगेटिव है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या पाई जाती है, राइट हैंड साइड में है। इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ, दाहिने साइड में, चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो तू सोच इस माइनस Q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, और वो हो जाएगा F बराबर हो जाएगा Q इंटू E, वेयर E इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी भी x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको पता है, बोलो KQX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। इसलिए जो फोर्स लगेगा वहां पे वो हो जाएगा F बराबर Q इंटू E। तो Q तो Q ही है, E की वैल्यू है KQX बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब देख डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, फोर्स क्या है, अंदर की ओर है, तो साहब यहाँ पे क्या कर दे, माइनस लगा दे। ठीक है, फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। अब तो सोच, चूंकि कह रहे क्या कि x इज मच लेस देन r है। क्यों? क्योंकि साहब x हमने क्या किया, एकदम स्लाइटली डिस्प्लेस किया है, तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो ये मान सकते हैं कि x इज मच लेस देन r। उस केस में यहाँ देखो तो साहब x में x बहुत छोटा है r से, तो इसमें जोड़ने से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, छोटा का स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो इसमें जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। देन नाउ जो f आपको मिलेगा माइनस KQQ बाई R स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये x क्या हो जाएगा बाबू, जीरो हो जाएगा। ये मल्टीप्लायर वाला x जीरो नहीं होगा बाबू, ये कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि समथिंग इनटू जीरो वो क्या करेगा, पूरा समथिंग को जीरो बना देगा। तो सिर्फ और सिर्फ एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तभी ये x को क्या मान सकते हैं, जीरो, इसको जीरो मान सकते हैं। ठीक है, इनटू x। तो सोचो कि चूंकि f बराबर क्या होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है, तो देन इसका टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k होता है। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो सोचो कि f बराबर माइनस के इंटू एक्स के फॉर्मेट में ये पूरा है कि नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आपको क्या बन जाना है, ये आपको बन जाएगा k। नहीं तो देखो, तो टाइम पीरियड क्या होगा, तो अगर कोई भी फोर्स f बराबर माइनस के इंटू एक्स के फॉर्मेट में है तो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√m/k की वैल्यू कितनी है, पूरा k है, तो आ जाएगा KQQ बाई ये स्क्वायर से ये कट जाएगा तो r क्यूब हो जाएगा बाई r क्यूब। तो इसलिए जो टाइम पीरियड मिला वो आपको मिलेगा 2π√m/3 बाई KQ। आंसर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था बाबू, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। आओ और क्वेश्चन देखते हैं बाबू। जैसे देखें, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। मान लो कि एक रिंग है,
ठीक है, और ये इसका क्या है, एक्सिस है। इस पे चार्ज दिया गया हमने, क्यू चार्ज दिए, इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब कह रहे हैं क्या कि इसके सेंटर से एकदम रॉड, पतला सा रॉड, रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, और इस रॉड पे चार्ज दिया गया है लैम्डा कूलम पर मीटर, ये रॉड है। अब तो सोच कि रॉड पे भी चार्ज है और ये रिंग है, रिंग पे भी चार्ज है, तो रिंग के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग द एक्सिस रखा जाता है, मिलेगा, और ये रॉड भी क्या है, एक्सिस के अलोंग ही रखा गया है। तो क्या ये रिंग इस रॉड पे फोर्स लगाया है, क्योंकि रॉड पे भी चार्ज है, तो दोनों में पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये रिंग इस रॉड को क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाहर को धक्का लगाएगा। तो कह रहे क्या क्वेश्चन कि फाइंड द फोर्स ऑन द रॉड। क्या क्वेश्चन पूछा, फाइंड द फोर्स ऑन द रॉड। इस रॉड पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है साहब, है ना। अब आपको क्या करना है कि यहां से कोई भी एक्स पे जाके, क्योंकि सभी जगह इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, वेरिएबल है, तो आप क्या करो, कोई भी एक्स पे जाके एक डीएक्स का एक रॉड काट लो, ठीक है, और इस डीएक्स पे जो चार्ज आएगा वो छोटा चार्ज डीक्यू होगा, और डीक्यू की वैल्यू कितनी होगी, लैम्डा इंटू डीएक्स। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इस रिंग के कारण किसी भी एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो मिलती है वो कितना होता है, तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो इसलिए जो इस पे जो छोटा सा फोर्स मिल रहा होगा डीएफ, नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और यहाँ पे चार्ज भी है डीक्यू, तो जो फोर्स मिल रहा होगा डीएफ वो बेसिकली क्या मिल रहा होगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई, तो डी क्यू इंटू ई मिल रहा होगा। नहीं, अब सोच डी क्यू की वैल्यू पता है, इतना इलेक्ट्रिक लॉन्ग एक्सेस ये पता है, तो या डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इंटू लैम्डा dx। बाबू जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, बाकी को अंदर रख लो। या df जो होगा, k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, x भी वेरिएबल है, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है, आ जाएगा आपका यहाँ पे x dx बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, नहीं df, ये आपको मिल जाएगा। अब क्या करना है साहब कि साहब अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो ऐसे का इंटीग्रेशन कैसे करें साहब, है ना। ऐसे नहीं कि साहब इसका 1/x इंटीग्रेशन कर देंगे, नहीं, अगर इसका डीसी ऊपर प्रेजेंट है तभी आप 1/x आप कर सकते हो, ln x कर सकते हो, लेकिन इसका इंटीग्रेशन ln x नहीं होगा। कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो आप मैथ के स्टूडेंट तुमको आता होगा, नहीं आता है मैथ वाले को या फिर मेडिकल को नहीं आता, तो वहाँ पर ध्यान से देखें। अगर इस फॉर्मेट में आ जाए क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है कि इतना को मान लो कुछ, जैसे देखें, लेट मान लो इसको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर मान लो आप कुछ मान लो टी स्क्वायर, ठीक है, या अब इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, तो आर स्क्वायर का डीसी क्या होगा 0, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा 2t dt, दो कटा, या x dx बराबर क्या हो जाएगा t dt। यहाँ पे देखें जो वेरिएबल आपका x था, अब वो वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो रहा है साहब, t में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो इसको पूरा आप टी स्क्वायर पुट कर लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ टी क्यू बच जाएगा, और x dx भी आपका क्या मिल गया, t के टर्म में मिल गया। तो अगर ये फंक्शन हम t के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो इसका लिमिट भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, t में चेंज करना पड़ेगा। एक काम करो, पहले यहाँ पे लिमिट देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे लिमिट दो इसको, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करो। अब इसका इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक होगा, तो x ही वेरिएबल है, x की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके, अब मान कि ये पूरा रॉड l लेंथ का है, पूरा लेंथ रॉड क्या है l लेंथ का है ना, रॉड का लेंथ दिया है, फाइनाइट रॉड है, तो साहब लिमिट कहाँ तक चलेगी, 0 से लेके l तक चलेगी, है ना। अब वेरिएबल हमारा क्या किस में आ रहा है, t में चेंज हो रहा है, तो जब t में चेंज हो रहा है तो लिमिट भी हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, t में चेंज करना पड़ेगा। कैसे, तो देखो जब x की वैल्यू 0, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है, तो व्हेन x बराबर 0 तो t बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। देखो अब कर रहा है जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी l हो जाएगी, x की वैल्यू क्या है l है, तो जब x बराबर क्या पुट कर देगा l पुट कर देगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख x की वैल्यू l पुट कर तो t की वैल्यू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं साहब, सिंपल। अब देख बाबू, अब ये कर लो इधर, यहाँ पे आओ, इंटीग्रल df बराबर के क्यू लेमडा एक्स डी एक्स को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बाबू, एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं टी डी टी, तो टी डी टी बाई
आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो यहाँ पे कर लोगे टी स्क्वायर टू दी पावर 3/2। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लिमिट, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, टी से लेके सॉरी आर से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो कुछ फॉर्मेट सही आ रहा होगा। डी एफ का इंटीग्रेशन एफ होगा के क्यू लेमडा इंटीग्रल टी डी टी बाई, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो टी क्यू हो जाएगा, ये भी इधर कट जाएगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा आर से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं। या एफ बराबर हो जाएगा के क्यू लेमडा, अब 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब 1/t स्क्वायर हो गया ना, तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो -1/x मतलब -1/t हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा r से लेके अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देख आंसर कितना फटाक से निकल गया सिंपल फॉर्मेट में। तो के क्यू लेमडा इंटू माइनस है तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लो, तो 1/r माइनस का 1/अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज योर सॉल्यूशन आंसर। बोलो कोई दिक्कत बाबू नहीं, सिंपल सा फॉर्मेट में। आज के लिए इतना ही, बाय।